हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स की। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो रीजन्स हैं उनका डिफरेंट रीजन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, इसीलिए उसी हिसाब से उनका नाम दिया गया है। तो ये हमारा पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें जो डिवीज़न है तो देखिए ये फ्रंटल लोब है, ये वाला ये पूरा फ्रंटल लोब है। और उसके बाद फिर ये पैराइटल लोब है, और पैराइटल लोब के बाद ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। और इन चार लोब्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और उन डिफरेंट एरियाज को हम ब्रॉडमैन एरिया के नाम से जानते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इस पे। तो देखिए ये हमारा जो है ये सेंट्रल सल्कस है, और ये सेंट्रल सल्कस जो होता है ये मोटर कॉर्टेक्स को सेंसरी कॉर्टेक्स से अलग करता है। तो ये हमारा सेंट्रल सल्कस है, और सेंट्रल सल्कस के पीछे ये देखिए जो ये एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, और ये ब्रॉडमैन एरिया नंबर 3, 1 और 2 होता है। तो यहाँ पे जितने भी प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एक्शंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी सारे सेंसरी स्टिमुलाई यहाँ आते हैं। फिर यहाँ से सोमेटोसेंसरी एरिया जो है ये एरिया नंबर 5 और 7 में जाते हैं, पैराइटल लोब में ही। और फिर ये तो हो गया सेंसरी एरिया के। तो सेंसरी में प्राइमरी सेंसरी एरिया ये हो गया, और एसोसिएशन सेंसरी एरिया जो होता है वो ये 5 और 7 है पैराइटल लोब में। और उसके बाद अगर हम मोटर की बात करें तो देखिए पूरा ये मोटर है। इसमें देखिए ये जो सेंट्रल सल्कस है, इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया, और ये एरिया नंबर 4 है। और ये जो है ये वाला एरिया इसको हम बोलते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स या प्री मोटर एरिया, और ये एरिया नंबर 6 है। और फिर उसके आगे देखिए ये यहाँ पे जो है ये फ्रंटल आई फील्ड है। तो ये फ्रंटल आई फील्ड जो है ये आई के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, और ये फ्रंटल आई फील्ड जो होती है ये उल्टे साइड के आई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। मीन्स अगर ये वाला स्टिमुलेट हो रहा है तो मान लो ये राइट फ्रंटल लोब है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड की आई जो है ये उल्टे डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट होंगी। इसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्रंटल आई फील्ड के जो डायरेक्शन है कैसे तय होती है। और फिर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और फिर उसके बाद फिर देखिए ये जो है ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। जो कोई भी इंपल्स होती है हमारे कोक्लिया से वो जाती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आती है। और इसी तरीके से विजुअल की अगर हम बात करें तो विजुअल जो है ऑप्टिक पाथवे से ऑप्टिक क्याज्मा से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आएगा, थैलेमस में, और फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आ जाएगा। फिर ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, फिर ये सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स, टर्सरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वहाँ जाएंगे। और फिर यहाँ पे वर्निकीज एरिया है। तो वर्निकीज एरिया ये क्या है, एक तरह से ये मेमोरी टाइप का होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं, और फिर हमें जब कुछ बोलना या कुछ करना होता है तो यहीं से हम जनरेट करते हैं कि हमें बोलना क्या है। फिर यहाँ से इस पाथवे के थ्रू ये देखिए ये ब्रोकाज एरिया है, मोटर एरिया ये वाला पूरा है। तो मोटर एरिया में ये ब्रोकाज एरिया है, एरिया नंबर 44 और 45। और ये एरिया नंबर 44 और 45 ये कंट्रोल करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जो कि फोनेशन के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब बोलने के लिए जो मसल्स जिम्मेदार होती हैं वो ब्रोकाज एरिया के कंट्रोल में होती हैं। तो ये ब्रोकाज एरिया यहाँ वर्निकीज एरिया से सिग्नल जनरेट होता है और ब्रोकाज एरिया में आता है। तो क्या बोलना है ये सब वर्निकीज एरिया में तय होता है, और यहाँ सिग्नल आता है और ब्रोकाज एरिया के थ्रू कंट्रोल होता है। मीन्स अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाए तो बोलना क्या है ये तो हमें समझ में आएगा, लेकिन बोलने की जो प्रॉब्लम है यानी बोल ना पाना, फोनेशन ना कर पाना, वो होगा, उल्टे सीधे लफ्ज निकलेंगे। इसके बारे में आगे हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और फिर उसके बाद फिर देखिए ये सल्वियन फिशर है, और इसी सल्वियन फिशर को हम लेटरल सल्कस या लेटरल फिशर भी बोलते हैं। और फिर ये देखिए ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में ये क्या है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और इसी टेम्पोरल लोब में भी वर्निकीज एरिया होता है, हम बात कर चुके हैं पहले ही। और ये देखिए टेम्पोरल लोब में ही ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होता है, एरिया नंबर 23, 24, 28 एंड 33। तो ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें जो डिफरेंट लोकेशन है वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम पूरी बात कर चुके हैं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, और इसी तरीके से प्री मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रोकाज एरिया, और ये सल्वियन फिशर ये वाला है, और ये सेंट्रल सल्कस ये वाला है, और ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। तो हम पूरी बात कर चुके हैं। थैंक यू।